नमस्कार शिव भक्तों, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी की भगवान शिव से जुड़ी अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में और विशेष रूप से अष्टमी तिथि को भगवान शिव की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और शिव कृपा से जीवन में शांति आती है। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस अष्टमी की व्रत विधि, शिव पूजन मंत्र और व्रत का चमत्कारिक फल। तो भक्तों, माघ मास को शिव का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माघे मासी शिव पूजा कोटि यज्ञ फलदायिनी। इस मास में गंगा स्नान, शिव अभिषेक, रुद्राक्ष धारण और शिव कथा श्रवण का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। माघ मास में सूर्य उत्तरायण में होते हैं और चंद्रमा शिव तत्व को जागृत करता है। अष्टमी तिथि रुद्र शक्ति की तिथि मानी जाती है। यह दिन शिव के उग्र और कल्याणकारी स्वरूप को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव रोगों का नाश करते हैं, भूत प्रेत बाधा से रक्षा करते हैं और भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। इसीलिए माघ अष्टमी को शिव अष्टमी भी कहा जाता है। अब सुनिए भगवान शिव की संपूर्ण पौराणिक कथा। तो प्राचीन काल में काशी के समीप एक निर्धन किंतु अत्यंत शिव भक्त देवदत्त ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करना, ओम नमः शिवाय का जाप करता और माघ मास में कठोर व्रत रखता, लेकिन उसके जीवन में अत्यंत दुख और रोग थे। माघ मास की अष्टमी का व्रत के बारे में एक दिन एक साधु ने उसे कहा कि हे विप्र, माघ मास की शुक्ल अष्टमी को भगवान शिव का व्रत करो और इस दिन किया गया शिव पूजन स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से माघ शुक्ल अष्टमी का व्रत रखा। प्रातः नदी स्नान, बिल्व पत्र से शिव पूजन और रुद्राष्टक पाठ, निर्धनों को अन्नदान और उसने पूरे दिन केवल शिव का नाम स्मरण किया। रात्रि में भगवान शिव अपने उग्र तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हें सच्चे मन से माघ अष्टमी का व्रत किया है तो मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसके सभी रोग क्षण मात्र में ही हर लिए। शिव जी बोले कि जो भी भक्त माघ मास की अष्टमी को मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसे भय, रोग, शोक और दरिद्रता कभी नहीं सताएगी। ब्राह्मण का जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ वर्षों बाद जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो शिवगण स्वयं उसे लेने आए। भगवान शिव ने कहा कि माघ अष्टमी का व्रत करने वाला भक्त मेरे धाम का अधिकारी होता है और ब्राह्मण कैलाश धाम को प्राप्त हुआ। तो अब जानते हैं पूरी पूजा विधि। तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव व्रत का संकल्प ले। शिव पूजन में शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करे, बिल्व पत्र चढ़ाए और भस्म चढ़ाए और धूप और दीप करे। इस दिन मंत्र बोले ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र का जाप करे। इस दिन आप दान कर सकते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान और बिल्व पत्र का भी दान कर सकते हैं। माघ अष्टमी शिव व्रत का फल अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, ग्रह दोष शांति होती है और संतान सुख प्राप्त होता है, रोग मुक्ति और शिव कृपा और मोक्ष मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता है उसे व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। शिव भक्तों, यदि आपको माघ मास अष्टमी की शिव कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।